तो जो मैंने ये बोला कि माफिया अतीक अहमद को मिट्टी में मिला दिया ना, उसकी सज़ा मुझे मिली और उसके वजह से मुझे पार्टी से निकाला गया। मैं अतीक का नाम ना लेती तो शायद मुझे ना निकाला जाता। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात सिर्फ नॉर्मली ऐसे ही थी जैसे एमएलए करते हैं, कि ये लोग भूल गए हैं कि जो लड़की अपने मरे हुए पति के लिए लड़ सकती है ना, तो जो व्यक्ति खुद जिंदा है वो अपने लिए नहीं लड़ सकता। बात दूसरी है, और ये घटना हुए 7-8 साल हो गए हैं, तो अब इस तरह से बचकानी हरकत करना मुझे लगता है कि अशोभा नहीं देता है। आपको विचारों की लड़ाई लड़नी है तो विचारों की लड़ाई लड़िए। इस तरह की पर्सनल बातें, जो कि इंसान जब ज़िंदगी जी ही नहीं रहा है, जब कुछ है ही नहीं है, तो उसके बारे में बात करने का मतलब कि जब आज आप दबी हुई चीज़ को वो कर रहे हो, जब हम जो चल रही है उसको हम बताएंगे तो आप क्या कहेंगे? जिनसे अपना जीवन पलना ही नहीं है, जिनसे अपना जीवन चलना ही नहीं है, फिर उनका आप नाम कैसे ले लोगे? तो जब आदमी, और सबसे बड़ी बात है, मुझे उन मूर्खों पे हंसी आती है, उन जो भी इस साजिशकर्ता में थे, मुझे उनके ऊपर हंसी आती है कि ये लोग भूल गए हैं कि जो लड़की अपने मरे हुए पति के लिए लड़ सकती है ना, तो जो व्यक्ति खुद जिंदा है वो अपने लिए नहीं लड़ सकता। तो हम गुलाम वाले लोगों में से नहीं हैं। हम गलती करेंगे तो हम अपने से मरने के लिए सोच लेंगे, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है और लिखने की ज़रूरत नहीं है। मगर मैंने गलती नहीं किया होगा, और जिन लोगों ने ज़िंदगी मेरी बर्बाद की होगी और जिन लोगों ने षड्यंत्र किया होगा, फिर मैं उनको भी छोड़ने वाली महिला नहीं हूँ। मैं बहुत सीधी हूँ। मैं एक ज़बान किसी से नहीं बोलती, पूरा विधानसभा मैं अपनी बात नहीं रख पाती हूँ। मगर जब मेरे स्वाभिमान पे उंगली उठाई जाएगी तो एक एक चीज़, सच बात सामने आ जाएगी, और मुझसे ज़्यादा पता नहीं कितने गंदे लोगों के चेहरे सामने आ जाएंगे और नाम आ जाएंगे, खुल जाएंगे अपने आप। नहीं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात सिर्फ नॉर्मली ऐसे ही थी जैसे एमएलए करते हैं, और बस जो मेरे क्षेत्र के काम हैं, जो बड़े बड़े काम थे, जो काम नहीं नॉर्मल हो सकते हैं, उन काम के लिए मैं मिलने गई थी। और सदन के बाद जब ख़त्म होता है तो मैं एक बार जाती हूँ और अपने क्षेत्र का जो भी काम रहता है वो देने का काम करती हूँ। तो नॉर्मली था। आपकी मुलाकात के बाद से तमाम जगह सोशल मीडिया पे कयास लगाए जा रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी जल्द ज्वाइन कर सकती है, क्या सोचा है इसको लेकर? नहीं, देखिए, मैं क्या करूँगी इसका तो मुझे भी अभी पता नहीं है। मैं आगे ही पता चलेगा। मुझे तो अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकती हूँ, कह सकती हूँ। बस मैं ये कह सकती हूँ कि समाज मेरे साथ है, पूरा उत्तर प्रदेश का समाज मेरे साथ खड़ा है। और आज ही नहीं, बल्कि 2005 से जब मेरे पति की हत्या हुई थी, तब से मेरे दुख और परेशानियों में खड़ा रहा है। और अभी तो मैं उनके साथ ही हूँ, और उनके लिए ही काम करना है, अपनी जनता के लिए काम करना है और अपने समाज के लोगों के लिए काम करना है। क्योंकि मैं अपने समाज के कई ऐसे संगठन हैं जिसमें मुझे पद मिला हुआ है, तो उन्हीं के लिए मैं काम करती हूँ, आती हूँ, जाती हूँ। और उन्होंने मेरा संघर्ष बहुत साथ दिया है, तो इसलिए मैं उनके संघर्ष में भी खड़ी रहूँगी। मैं अपने विधानसभा में अपनी जो बात रखी, उसके बाद ठीक बाद समाजवादी पार्टी ने आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया। क्या वजह लगती है आपको? जो आपका वक्तव्य था वो वजह है या कुछ है? नहीं, देखिए, मुझे जो समझ आता है वह आप लोग ने भी बहुत निकाल दिए हैं, मगर मुझे जो अपना विवेक कहता है वो ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का तो मैंने कई बार धन्यवाद किया। जब से राज्यसभा का चुनाव, मतलब जब से वो एक हत्या हुई थी, और उसके बाद जो उनका एक्शन था मुख्यमंत्री जी का, तो कहीं ना कहीं जो एक प्रशासन को जो चलाने की क्षमता और जो एक होना चाहिए वो मुख्यमंत्री जी के अंदर दिखा। तो तब से मैंने थैंक्स बोला, धन्यवाद बोला। मगर सदन में तो जो मैंने ये बोला कि माफिया अतीक अहमद को मिट्टी में मिला दिया ना, उसकी सज़ा मुझे मिली और उसके वजह से मुझे पार्टी से निकाला गया। मैं अतीक का नाम ना लेती तो शायद मुझे ना निकाला जाता, मगर वो मेरा दुश्मन है। उसने मेरी पूरी ज़िंदगी उजाड़ के रख दी। मैंने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, उत्तर प्रदेश की जनता की लड़ाई लड़ी जो उनसे पीड़ित थे, महिलाओं बेटियों की लड़ने का काम किया। मेरे साथ अत्याचार हुआ, मैंने लड़ने का काम किया, तो उसको तो मैं भूल पाऊंगी नहीं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.